प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए समय अन्य कामों के लिए हो सकता है, लेकिन क्या आपके पास परमेश्वर के वचन के लिए समय है? हालेलुया। इस वीडियो को देखें और समय निकालें, क्योंकि यह वीडियो आपका जीवन बदल सकता है। यदि आप इस वीडियो को, इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। हमारा काम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी के धर्म, किसी के विचारों को ठेस पहुंचाना नहीं, वरन सत्य को बताना है, सत्य को बचाना है। सत्य अगर आप जानोगे तो आपके जीवन में छुटकारा आएगा। सत्य को अगर आप जानोगे तो आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी। सत्य को जानोगे तो आपके जीवन में चंगाई आएगी। हालेलुया। आज लोग सत्य को नहीं जानते। आज लोग भटके हुए हैं। आज लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं। आज मंदिरों के बाहर भीड़ लगी हुई है, कोई उन्हें अंदर नहीं आने देता। जब कोई व्यक्ति किसी भी मंदिर या मस्जिद में जाता है तो लोग ये नहीं कहते उनका धर्म बदल गया, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी चर्च में जाता है तो लोग कहते हैं कि उसका धर्म बदल गया। हालेलुया। परमेश्वर हमारा, प्रभु यीशु मसीह हमारा किसी का धर्म, किसी की जाति बदलने नहीं आया। वह अनंत जीवन देने आया। वह सत्य को प्रकट करने आया। हालेलुया। अपने प्रेम को दिखाने के लिए आया। आज इंसान नशे में चूर है, धन पर घमंड कर रहा। धन है तो उसके पास बीमारी है, लेकिन सच्चा सुख नहीं। आज बहुत कुछ होते हुए इंसान के जीवन में खालीपन है, कंगालपन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी खाली जगह को भरने आया। हालेलुया। आज शांति पाने के लिए लोग पहाड़ों में, जंगलों में, आज बड़े बड़े कुंभ में, बड़ी बड़ी जगह पर घूमते हैं, जाते हैं और सोचते हैं शायद हमें यहाँ पे शांति मिल जाएगी, शायद यहाँ पे हमें मोक्ष मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। आज इंसान सोचता है कि शायद मृत्यु ही एक आखिरी सत्य है, क्योंकि इंसान के जीवन में मृत्यु एक बार आती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत के डंक को तोड़ डाला और मौत को हरा दिया। हे मौत, तेरी जय कहाँ रही? मौत आखिरी सत्य नहीं है, सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। उसने कहा सत्य मैं हूँ। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है तो लोग नहीं कहते कि उसका धर्म बदल गया। मस्जिद में जाता है तो कोई नहीं कहते उसका धर्म बदल गया। कोई सरदार किसी मस्जिद में जाता है तो कोई नहीं कहता उसका धर्म बदल गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्रभु के भवन में आता है, चर्च में आता है, तो लोग कहते हैं उसका धर्म बदल गया। हालेलुया। धर्म नहीं बदल गया, उसका जीवन बदल गया। हमें जानने की आवश्यकता है। आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में व्यभिचार है, आपके जीवन में चोरी है, आपके जीवन में तमाम ऐसे गुनाह है जो आपको बचा नहीं सकते। चाहे आप जितने भी धर्म के काम करो, लेकिन आपके धर्म के काम आपके पापों से छुटकारा नहीं दे सकते। हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है, जो अपने स्वर्गीय सिंहासन पर घमंड नहीं किया। वही संसार पर आया और अपने आप को नम्र और दीन कर दिया और अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को क्रूस पे दे दिया। दर्द भरी मृत्यु में उसने कहा, हे इन्हें क्षमा कर प्रभु, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये हमारा प्रभु परमेश्वर है। कबीर दास कहते, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़। आज बहुत से लोग परमेश्वर को जानने के लिए पहाड़ों को पूज रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, लेकिन ईश्वर उनमें नहीं है। परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। सारी सृष्टि में जितने भी जीवित प्राणी है उन सबको बनाया। परमेश्वर हमारा महान है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा, आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। हालेलुया। इस संसार में लोग सृष्टि की पूजा करते, सृष्टिकर्ता को नहीं जानते, जिसने आकाश और सूर्य को बनाया, जिसने लाखों सितारों और तारों को बनाया। वो हमारा परमेश्वर है, जो अति महिमामान स्वर्ग में सिंहासन में विराजमान है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। वह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। हालेलुया। मैं ही स्वर्ग का द्वार हूँ। वह हमारा यीशु मसीह है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपने जीवन को जिया। उसने कभी भी जीवन में झूठ नहीं भी बोला। उसने कभी भी कोई पाप नहीं किया। उसने हमेशा मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, सत्य का मार्ग दिखाया, भूखों को तृप्त किया, भले काम किए, सत्य की बातें प्रकट की। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने यीशु मसीह पर झूठा आरोप लगाकर उसको सूली पर चढ़ा दिया। और बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु तो कमजोर परमेश्वर है, वो अपने आप को नहीं बचा सका तो तुम्हें क्या बचाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह अपनी इच्छा से क्रूस पर गया। वो जानता था कि मनुष्य का पुत्र
क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर उसको मृतकों में से तीसरे दिन जीवित कर देगा। हालेलुया। वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब की मृत्यु पर, क्रूस की मृत्यु पर भी पहुंच गया और उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हालेलुया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, नाम लेकर बुला रहे हैं। आपको चेहरों को उसने अपनी हथेलियों में गोद रखा है। हालेलुया। वो आपसे इतना प्रेम करते हैं। उसने अपने आप को प्रेम किया, उसने आपसे प्रेम किया। आपने अपने प्रेम को इस रीत से प्रकट किया कि जब आप पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे और आपके लिए क्रूस पर मर गया। उसने सारे संसार के प्राणियों को बचाने के लिए, सारे संसार के लोगों के पापों से बचाने के लिए, सारे संसार के पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। यही सच्चाई है। हालेलुया। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और मृत्यु के डंक को तोड़ डाला। वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अभी आपके पास समय है। यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे, मृतक जी उठेंगे, जीवित लोग उठा लिए जाएंगे, तो आपका क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि हमारे धर्म के काम, हम धर्म के काम करेंगे तो पापों से बच जाएंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपके धर्म के काम आपके पापों से नहीं बचा सकते। केवल यीशु मसीह ही है जो आपके पापों से आपको बचा सकता है। हालेलुया। उस समय आप उठाकर उस आग में डाल दिए जाएंगे जो कभी नहीं बुझती। प्रियो, मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, आप पर दोष लगाने नहीं आया, वरन बाइबल की सच्चाई को बताने आया हूँ। बाइबल की सच्चाई को बता रहा हूँ। आप मसीह में बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज बहुत से लोग प्रभु में होते हुए भी, मसीह में होते हुए भी सत्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। वो नशे में चूर हैं। उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर जीवन होता तो अपने जीवन के में किए हुए कामों को परमेश्वर के आगे कहते, प्रभु हमें क्षमा कर, हमारे जीवन से पाप हुई, और पश्चाताप करते हो, पश्चाताप करके उन गलतियों को वो छोड़ देते। हालेलुया। लेकिन नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। आज बहुत से लोग के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है और इसी कारण वो पाप में पड़े हुए हैं। हालेलुया। वो पाप में पड़े हुए हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो तो आरंभ से ही हत्यारा था, सत्य में स्थिर ना रहा। हालेलुया। शैतान सत्य में स्थिर नहीं रहा। शैतान लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। नशे में, व्यभिचार में। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं। लड़कियों के द्वारा शैतान लड़कों को पाप में गिराता है, और आज रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं। मोबाइल के द्वारा शैतान लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, नशे के द्वारा काम कर रहा है। हालेलुया। हर एक शैतानियत को मिटाने की जरूरत है, और हर एक शैतानियत को आप जब भी मिटा सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानेंगे और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर को जानो प्रियो, परमेश्वर हमारा सच्चा है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। हालेलुया। आज बहुतों के भगवान है। किसने माखन चोरी की, किसने लड़कियों के कपड़े को चुराया। हालेलुया। आप चोरी 1 रुपए करो या 1 लाख की करो, चोरी चोरी है। पाप छोटा हो या बड़ा हो, पाप पाप है। हालेलुया। प्रभु हमें पाप से बचाने आया। हमारा परमेश्वर ने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने कभी चोरी नहीं की। उसने कभी किसी लड़की के, किसी के वस्त्र नहीं चुराया। उसने हजारों शादियां नहीं की। हालेलुया। वो ब्रह्म है, वो पवित्र है, अविनाशी परमेश्वर है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने हमारे लिए जान दी। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जन्म देने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी न छोड़ने और कभी न त्यागने वाला परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की ओर आओ प्रियो। इस संसार में अंधकार है, इस संसार में मृत्यु है, इस संसार में लालच है, इस संसार में घमंड है, इस संसार में ईर्ष्या है, इस संसार में जलन है। लोग अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए दूसरों को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारा कहता है तुम दीन और नम्र करो। हालेलुया। तुम छोटे बनो। जो छोटा बनता है परमेश्वर स्वर्ग राज में शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। उसको ऊंचा उठाता है। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं बड़े ध्यान से सुने कि परमेश्वर आपके लिए क्या योजना लेकर के आए हैं। परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजना को लेकर के आए हैं, और उस योजना को आपको जानने की आवश्यकता है, और वो योजना है स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य आपके अंदर होना चाहिए। स्वर्ग का राज्य क्या है? हम कैसे जाने हमारे अंदर स्वर्ग का राज्य है? हालेलुया। स्वर्ग का राज्य
यीशु मसीह का राज्य आपके हृदय के अंदर होना चाहिए। हालेलुया। कोई भी बाहर की चीज़ तुम्हें अशुद्ध नहीं कर सकती। आपके अंदर जो है वो उसे आपको अशुद्ध कर सकता है। आपको जानने की आवश्यकता है कि आपके अंदर क्या है। हालेलुया। कहीं बुरे विचार, पर स्त्री, घमंड, चोरी, लोभ, मूर्ति पूजा, बैर, टोना, झगड़ा, जादू टोना, ये सारी बातें आपके अंदर तो नहीं है। हालेलुया। जो आपके अंदर है वो बाहर निकलेगा और आपको अशुद्ध करेगा। हालेलुया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से बैर करता है। जो शरीर से प्रेम करता है वो आत्मा से बैर करता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। और वो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, जो हमारी सहायता करता है, हर पल हमारे साथ रहता है, हर पल वो हमारी सुरक्षा करता है। वो है हमारा यीशु मसीह, जो हमें पवित्र आत्मा दिया है। उसने हमें और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने वायदा किया, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा करने वाला परमेश्वर। कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई महामारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग मिस्र से निकल करके जा रहे थे कनान देश में, तो सामने समुंदर आ गया। परमेश्वर कहता है मूसा से, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? अपनी लाठी समुंदर की ओर उठा। उस समय बहुतेरों का हृदय टूट गया होगा, बहुतेरों का विश्वास गड़बड़ा गया होगा कि अब क्या होगा, आगे समुंदर है, मैं कैसे आगे जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे लिए असंभव है। तेरी सोच और मेरी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपनी लाठी उठा, और जब उसने उठाया तो समुंदर के 2 भाग हो गए, और सारे प्रभु के लोग उस समुंदर के बीचों बीच सूखी भूमि से होते हुए उस समुंदर से पार चले गए। हालेलुया। समस्या आपको आज बड़ी दिखाई पड़ सकती है, बीमारी आपको बड़ी दिखाई पड़ सकती है, आपके पाप बड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अपना हाथ ऊपर उठा लेंगे और अपने सरों को दीन करेंगे, नम्र करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, तो परमेश्वर आपके हर एक उस बंद रास्ते को, हर एक रुकावट को जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देगा और आपके आगे रास्ता बनाकर तैयार कर देगा, और आप रास्ते रास्ते होकर के पार हो जाएंगे। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए। आपका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु में आते हैं, बहुत दिनों में आने के बाद आपका विश्वास ठंडा पड़ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आयुब 22 अध्याय में कि अपनी कीमती वस्तुओं को भी तुम क्या कर दो, नालों में फेंक दो, और परमेश्वर की अपनी कीमती वस्तु बना लो। वह तुम्हारे लिए चमकीली चांदी ठहरेगा तब। हालेलुया। जो काम तुम करोगे वह काम तुमसे बन पड़ेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, अपनी सारी कीमती चीजों को छोड़ दोगे परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर आपके लिए बहुतायत की आशीष देगा और बड़ी बड़ी विपत्तियों को आपके जीवन से हटा देगा। हालेलुया। हर एक नकारात्मक, हर एक डिप्रेशन, हर एक तनाव शैतान की ओर से है। हालेलुया। उसकी योजनाओं को जानने की आपको आवश्यकता है। पौलुस कहते हैं, मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूँ। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर के वचन को जानने की जरूरत है और शैतान की युक्तियों को जानने की जरूरत है। यदि आप आत्मा में हैं तो आत्मिक बातों को जानेंगे। परमेश्वर को वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, अपने आप को जाने, अपने आप को देखें कि हम कहाँ हैं। आज बहुत से लोग संसार में हैं जो सत्य को नहीं जानते। वो आज सुन रहे इस वीडियो को तो जान लें कि यीशु मसीह ही एक सत्य परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम्हें दुनिया में कोई दूसरा नहीं बचा सकता यीशु मसीह के सिवा। अभी मौका है, अभी प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। आप यीशु मसीह के पास आए, आपका जीवन बदलेगा, धर्म नहीं बदलेगा। यीशु मसीह जीवन को बदलने आया। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलने आया। प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमें बुलाया और नियुक्त किया कि फल लाओ। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन पर। आप सभी लोगों को सुन रहे, आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं, आइए सो परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके समीप चलें, अपने सरों को झुकाएं और हाथों को उठाएं और प्रार्थना में कान लगाएं और धन्यवाद के साथ उसके समीप चलें। कहें, धन्यवाद हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर, हमारे मुक्तिदाता, प्रेमी परमेश्वर यहोवा, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन आज की सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु, जो आज ने हम सबों के साथ दी। पिता, हम प्रभात प्रार्थना करते हैं हर एक जन के लिए, हर एक भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार का डिप्रेशन, हर प्रकार का तनाव, हर प्रकार का पाप यीशु मसीह के नाम में खत्म हो, हर एक अंधकार खत्म हो, हर एक बीमारी खत्म हो। प्रभु, तेरे बच्चे सत्य को जाने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक शैतान के बंधन टूट जाए, हर एक मृत्यु के बंधन टूट जाए, हर एक किडनी, लीवर, पैरालाइसिस, आंखों की बीमारी, पेट की बीमारी, रीढ़ की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, घुटनों की बीमारी, यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूँ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक बीमारी खत्म हो,
छोटे बुजुर्ग, पिता परमेश्वर, बच्चे बुजुर्ग जवान, बेटी बेटियां, सबों को प्रभु आप आशीष दें। पिता इनके जीवन को बदलें। हालेलुया। ये प्रार्थना करने वाले बने, वचन को पढ़ने वाले बने। हालेलुया। पाप से बैर करें, संसार से बैर करने वाले बने। हालेलुया। संसार के कामों से बैर करने वाले बने और परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। इनके जीवन में आत्मिक स्तर से बढ़ोतरी होने पाए और संसार पर मन नहीं परंतु तुझ पर मन लगाने वाले हो सके। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाने वाले हो सके, क्योंकि आत्मा ही जीवन है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सही की हर एक बीमारी को मैं आउट करता हूँ, चोटी से लेकर एड़ी तक, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु यीशु आपके लोगों को देता हूँ और हर एक बीमारी को यीशु के नाम में खत्म करता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता लोगों के जीवन में जाने पाए, आपका वचन लोगों के जीवन में जाने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र बेटे नाम से मान लेते हैं। आमीन आमीन। बोले आमीन। प्रियो, इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके, और शेयर भी करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सभी को जय मसीह की। आमीन।